कोरोना महामारी थोड़ी बढ़ने से जो नई गाइडलाइन आई है उसके अनुसार 200 आदमियों से फालतू हम एक जगह इकट्ठे नहीं कर सकते। इसलिए अभी हम 29 तारीख को ही इस रैली को करेंगे, लेकिन पुराने गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान के अंदर केवल 200 कुर्सियां लगा करके सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से, और वहाँ पे माननीय सीएम साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी उस रैली को संबोधित करने का काम करेंगे। और हमने इसके लिए जो व्यवस्था और की है ताकि हमारी रैली भी हो जाए और सोशल डिस्टेंसिंग भी रहे, इसके लिए ज़िला हिसार के अंदर भी हमने 11 पॉइंट बनाए हैं, जिसके अंदर मेन तो ये होगा कि पुराने गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान से माननीय मुख्यमंत्री इस रैली को संबोधित करेंगे। वहीं एक पॉइंट हमने मिल गेट के अंदर रखा है, एक गंगवा गांव के अंदर, एक आज़ाद नगर कबीर छात्रावास के अंदर, और एक शाहपुर के अंदर, एक आर्य नगर के अंदर, और एक आदमपुर में, एक उकलाना, एक बरवाड़ा, एक नारनौंद, एक हाँसी। इस तरीके से 11 पॉइंट रखे हैं, जिसके अंदर हमारे जो सीनियर पार्टी के नेतागण हैं वो एक एक पॉइंट पर रहेंगे। जैसे हाँसी के अंदर भ्याणा साहब हमारे विधायक है वो रहेंगे, और इसी तरीके से जो चुनाव लड़े हैं वो हमारे जो है उन पॉइंटों के ऊपर रहेंगे, और बाकी पार्टी के सीनियर जो पदाधिकारी है वो रहेंगे। केवल 200 लोग ही रहें, इससे ज़्यादा ना रहे। जो बैकवर्ड के जो साथी हैं उनको वहाँ बुलाया जाएगा, उनको बता दिया गया है। और इसके अलावा पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 90 के 90 हलकों के अंदर एक एक जगह पे LED लगेगी, और लाइव ये जो प्रोग्राम है ये वहाँ तक जाएगा। यानी पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 100 जगह पे ये लाइव प्रोग्राम चलेगा। यानी 20,000 लोगों तक ये लाइव सीधा पहुंचेगा। उसके अलावा हम, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हम उनको लिंक भी देंगे ताकि आम जो आदमी है वो अपने घर से ही अपने मोबाइल से इस से जुड़ सके। तो इस तरीके की नया रूप इसको देने का काम किया है, क्योंकि इस हालात के अंदर बड़ी रैली हो नहीं सकती थी। मुझे पूरे प्रदेश के अंदर जाने का मौका मिला था, लोगों के अंदर बड़ा जोश था, बहुत अच्छी बहुत बड़ी गैदरिंग की ये रैली होनी थी। लेकिन इस हालात के हिसाब से हमने इसमें चेंज करने का काम किया है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो बैकवर्ड क्लास के लोगों को इकट्ठा होकर के जो अभिनंदन करना था वो वहीं लाइव देख करके, वहीं से, क्योंकि लाइव रहेगा और स्क्रीन पे रहेंगे, तो वहीं से हाथ हिला करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद अभिनंदन करने का काम बैकवर्ड क्लास की तरफ से जो है इस रैली के अंदर इसी तरीके से किया जाएगा। और इसके साथ साथ आज जिस तरीके से जहां हम अभिनंदन करेंगे, क्योंकि मैं पूरे, जैसे मैंने पहले कहा कि पूरे स्टेट के अंदर मुझे जाने का मौका मिला है, मैं पूरे स्टेट के अंदर गया हूं, तो और भी बैकवर्ड क्लासेस की जो डिमांड है, जो मांग है, वो भी जो उनकी जो दिक्कत और परेशानियां हैं, चाहे एक तो क्रीमी लेयर की है जी, क्रीमी लेयर स्टेट के अंदर अलग से उसकी वो किया गया है, जो हूबहू जिस तरीके से केंद्र के अंदर जो एक नियम है क्रीमी लेयर का वही लागू किया जाए। इसके साथ साथ क्लास 1 और क्लास 2 के अंदर भी अभी तक पूरा हक BC को नहीं मिल रहा। जिस तरीके से जो आरक्षण की व्यवस्था संवैधानिक तौर पे मिली हुई है सेंटर के अंदर 11 और 16 के हिसाब से, क्लास 3 और 4 के अंदर तो यहाँ मिली हुई है। तमाम बैकवर्ड क्लासेस के जो संगठन थे जहाँ मिला हरियाणा प्रदेश के अंदर जा कर के, उनका ये था कि हमारा जो क्लास 1 और क्लास 2 के अंदर भी 11-16 के अनुपात से उसके अंदर नौकरियां जो है वो मिलनी चाहिए। इसी तरीके से हमारा ये प्रयास रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने रख करके तमाम बातें, जिस तरीके से पंचायतों के अंदर आरक्षण देने का काम किया है, इसी तरीके से अंदर लोकल बॉडी के अंदर भी ये दिया जाए। ये चीज़ें जो, यानी जो बैकवर्ड क्लास के संगठनों की तरफ से आई है, वो भी हम पुराना गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान के अंदर ही यहाँ रखने का काम जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने करेंगे। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ रहेंगे
आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और मैं भी यहाँ पुराने गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान के अंदर ही रहूँगा। और शायद क्योंकि उस दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का HCU के अंदर भी कार्यक्रम है, उसके अंदर शायद कृषि मंत्री आएंगे, तो हो सकता है वो भी इस प्रोग्राम के अंदर आएँ। और जो तमाम हमारे जो सीनियर नेता है, डॉक्टर कमल गुप्ता जी भी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष है, तमाम साथी हम जो है यहाँ पुराने गवर्नमेंट कॉलेज मैदान के अंदर ही रह करके सोशल डिस्टेंसिंग से इस रैली को एक वर्चुअल रैली का रूप दे करके इसको एक सफल बनाने का काम करेंगे, ताकि कुछ लोगों को तो जो है इससे डायरेक्ट जुड़ जाएंगे 20,000 लोग, तो उसके अलावा जो सोशल मीडिया से, फेसबुक से और इस पे लाइव जो है वो चला करके, ताकि जहाँ तक जिन लोगों को हम लाना चाहते थे उनको घरों तक ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस रैली का संदेश पहुँच जाए, इस तरीके का हम प्रयास 29 तारीख को करेंगे। जैसे सर किसान आंदोलन पर है, कोई सरकार से कोई बातचीत हुई है किसान संगठनों की कोई समाधान के लिए? देखिए, अगर मैं इस किसान आंदोलन के हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो आज जो किसान आंदोलन है वो एक तरीके से, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी स्टेट है पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के द्वारा उकसाया हुआ ही मैं इसको कहूँगा, वो एक आंदोलन है जो कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता, कुछ कांग्रेस की जो उकसाए हुए जो लोग हैं पंजाब से, वो लोग आकर के जो हमारे जो भोले भाले किसान हैं उनको भगाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ के किसान को इतनी बड़ी संख्या में नहीं, यहाँ के तो मैं ये कहूँगा कि केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो लोग हैं जिनकी राजनीतिक ज़मीन खिसक चुकी है, वो इस बात का उकसा करके प्रयास करने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ के किसानों को हमने, हमारे पार्टी ने, हमारे नेताओं ने और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वो तमाम बातें उन तक पहुँचाने का प्रयास किया है कि ये जो अध्यादेश है ये किसानों के हक में है, किसानों के विरोध में नहीं है। और इस बात का सबूत भी इस जो 2 दिन का सेशन था उसके अंदर देखने को मिला कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब इस पे लेकर के आए थे धन्यवाद प्रस्ताव, कि हम धन्यवाद करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का कि उन्होंने किसान के हक के अध्यादेश देने का काम किया है। और हमने विपक्ष को, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो विपक्ष के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी है, उनको भी और तमाम जो कांग्रेस के जो विधायक, उनको कहा था कि आप खुल करके इस पे चर्चा करिए। अगर इन अध्यादेशों के अंदर, इन बिलों के अंदर जो अध्यादेश जो कानून बने गए हैं, इस एक्ट के अंदर अगर कोई कमी है तो इसके ऊपर आप खुल के चर्चा करिए। कौन सा ऐसी चीज़ है जो किसानों के खिलाफ इस बिल के अंदर, इस कानून के अंदर है, और हम आपको पूरा टाइम देंगे, चाहे हमें सारी रात ये सेशन चलाना पड़े, कितना ही लंबा चलाना पड़े, आप खुल करके बोलिए। लेकिन वो उससे भाग खड़े हुए, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। केवल प्रेस में आकर के, केवल लोगों के अंदर जाकर के इस तरीके का भ्रामक प्रचार करने का काम करें। और काफ़ी हद तक हरियाणा प्रदेश के किसान जो है इनके साथ है भी नहीं। दो बात है, जैसे वहाँ पे पंजाब में गवर्नमेंट है कांग्रेस की, तो यहाँ भाजपा की गवर्नमेंट है। उकसाने की बात है तो हरियाणा की 2000 है, क्या उन्होंने सरकार ने उकसा रखा है? दूसरी बात ये है कि सरकार MSP पे बात नहीं कर रही, आप बता दिए बात हो सकता है, MSP की गारंटी क्या है, वो मांग कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको ये बता दूं बात कि जो जहाँ तक आपने हरियाणा की बात की, हरियाणा के अंदर जैसे मैंने पहले कहा, हरियाणा के अंदर तो केवल जो कांग्रेस के जो नेता है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, वो इस टाइप का काम कर रहे हैं, या फिर थोड़े बहुत जैसे यहाँ जो उन्होंने जो भ्रमित करने का काम किया है कुछ एक लोग, वो हैं। काफ़ी हद तक लोगों के समझ में आगे वो नहीं जा रहे हरियाणा से। केवल जो किसान, वहाँ उनकी सरकार है और सरकार के द्वारा वो जो ये तमाम प्रायोजित है सारा का सारा सिस्टम, वो लोग करने का काम करें। जहाँ तक MSP की बात आपने कही, MSP की जहाँ तक बात है, MSP आज भी खरीद हो रही है, बाजरे की खरीद हो रही है, जीरी की खरीद हो रही है, मक्का की खरीद हो रही है, मूंगफली की खरीद हो रही है। जो चीज़ जब कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने नहीं खरीदी, वो भी आज चीज़ हम खरीदने का काम करें, हमारी सरकार खरीद रही है। और ये रिकॉर्ड की चीज़ है, मेरे कहने की बात नहीं है कि जितनी खरीद जब पीछे की सरकारों में हुई है उससे ज़्यादा खरीद अब हुई है। जब एक बात कह दी कि मंडियाँ यूँ ही चलेगी, MSP पे खरीद यूँ ही होगी, एक और जो है उनको ऑप्शन देने का काम किसानों को किया है। इसमें तो एक अलग से उनको सुविधा दी है, उनको मैं ये बताइए कि उनको नुकसान क्या हुआ इससे? जब सरकार के नियंत्रण में है सब अभी तक,
तो भी एमएसपी पे खरीद नहीं रही, आप मंडी स्तर पर ट्राई कर सकते हो जाके पहले नंबर। मुझे एक भी आप बता दो, आप पत्रकार हैं। एक मिनट है, हाँ पहली बात सुनो। एक तो एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही, चाहे आप यहीं से सीधे चल सकते हो, कोई भी जिंक ले सकते हो आप, नंबर 1। नंबर 2, आपने अगर 35 क्विंटल आप गेहूं या सरसों लाए है ना, तो हो सकता है 30 खरीदे, 5 वापस लेके किसान को जानी पड़े। और तीसरी बात यह है कि कांग्रेस का जैसे आपने जिक्र किया है, तो कांग्रेस का आदमी, जैसे आप जिस पार्टी से जुड़े हो, वो भी किसान हो सकता है, तो उनको कोई अधिकार नहीं है जैसे करने का? कोई नहीं, अधिकार है। कोई भी है, आप मैं बैंड साहब, मैं आपको बताता हूँ, है अधिकार। मैं भी किसान हूँ, मेरा भी जो घर चलता है, जो मेरी ज़मीन से जो फसल आती है उससे चलता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो लड़ाई लड़ना हक की, वो बात ठीक है, लेकिन किसी को भ्रमित करना, अपनी राजनीति उसके अंदर लाना, वो गलत है। मैं कह रहा हूँ जो कांग्रेस के जो लोग हैं, चाहे वो किसान भी है, वो केवल और केवल भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। विधायक सहयोगी पार्टी विधायक ने कहा था कि एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही, लोकल मंडियों में नहीं हो रही, तो किसान बाहर ले जाके कैसे बेच पाएगा? केवल आरोप लगाना तो आसान है, कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आपने कहा कि अभी जो एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही, देखिए आज कोरोना का टाइम है और उसके ऊपर एक मापदंड बनाए गए हैं। और क्योंकि ये आज जो बाजरे की बात जो आप कर रहे हो, बाजरा हमारा जो पड़ोसी स्टेट है, क्योंकि बाजरे की सारी कीमत स्टेट गवर्नमेंट को देनी होती है। जहाँ तक जीरी की बात है, गेहूं की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट कराती है। लेकिन जो हमारी जो बाकी जो जिन्स है, उसकी प्रोक्योरमेंट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उनका पैसा जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट जब खरीद करेगी तो हमारे हरियाणा के किसान का तो करेगी, राजस्थान की अगर किसान का कोई बाजरा है, उनकी जिम्मेदारी तो उनकी है, हरियाणा गवर्नमेंट की उनकी जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए वो एक जो आप कह रहे हो, जो कैप लगाने का काम किया है कि 8 क्विंटल 20 मन 1 किले के हिसाब से जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, उनको पहले उनके बाकायदा से उनके पास मैसेज आता है, मैसेज के टाइम आप लेकर के जाएं, आपकी खरीद हो रही है, मैं आपके साथ चलता हूं। आपने एक चैलेंज किया है, मैं आपके साथ चलता हूं। अगर एक भी किसान की कोई अगर एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही हो, तो मैं अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद साथ आपके साथ चलता हूं, आप मुझे बताएं, हम करवाने का काम करेंगे। अभी तक के पता मैं भी चल पड़ूंगा, आप भी चल पड़ना, उनकी उस पे गेहूं का एक देखो, एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित समय होता है कि इतने टाइम तक ये फसल की इसकी खरीद होगी। उसके बाद में अगर हमने एमएसपी का कानून लगा दिया, 1 मिनट का आपने तो कह दिया कि अगर जो किसी ने एमएसपी पे कम खरीदी तो वो तो उसमें जाएगा, जेल में जाएगा, ये अगर कानून बना दिया तो मान लो आज एमएसपी एक जो जब खरीद होती है किसान की, उस टाइम एक समय होता है कि इस टाइम तक आप लाइए, आप मंडी में आइए, मंडी से बाहर तो वही ले जाएगा जिसको उससे ज़्यादा पैसा मिलेगा, तभी तो ले जाएगा, नहीं तो क्यों ले जाएगा? और वो ज़्यादा पैसा मिलता भी है। आप ऐसे नहीं होता कि मिलता नहीं है। कि मान लो हमने कोई देसी गेहूँ बीजी, हमने कोई ऑर्गेनिक बीजी, हमने उसके मंडी के अंदर तो रेट उसका 1925 रुपये ही है जब हम खरीद करते हैं। लेकिन वो जो गेहूँ है वो 2500 भी बिकती है, 2800 भी बिकती है। और यहाँ के लोग भी कई बार एमपी की गेहूँ है जी, बगैर उसकी है जी, वो लेते हैं। तो वो आती है, नहीं वो आती है। तो वो चीज़ें उनके लिए छूट दी है किसान को। अगर आपकी कहीं फालतू में बिकती है तो आप जाइए, आप बेचिए वहाँ, उसमें नुकसान कौन सा होगा? वो तो बात तो वही है, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे कि एक ट्रेन जा रही है, उसके अंदर सवारी के लिए जाना, साथ में एक बस और चला दी, जिसको बस में बैठना बस में बैठो, ट्रेन में बैठना ट्रेन में बैठो, इसमें नुकसान क्या हुआ? प्रदेश अध्यक्ष ने ये भी कह रखा है कि एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है। कौन सी गारंटी नहीं है? गारंटी जब प्रधान ने ऐसा कुछ नहीं कहा, प्रदेश अध्यक्ष ने कभी नहीं कहा, प्रदेश अध्यक्ष ने कभी ये नहीं कहा कि एमएसपी गारंटी नहीं है। एमएसपी पे खरीद यूं ही चलेगी, यूं ही मंडियाँ चलेगी, जो एक सिस्टम ही है। अब तो आपने जो ये कहा होगा ना, ये सारी साल संभव नहीं है। जो चीज़ें जो सीजन के टाइम पे एमएसपी पे सरकारी एजेंसी खरीद करती है, जैसे हमेशा से करती आई, आगे भी करेगी। गंगवा जी, आरोप की बात की कि कोई भी लगा सकता, आपने लगा दिया किसानों के ऊपर कि वो सारे के सारे कांग्रेसी पंजाब से आए हैं या मैंने किसानों पे नहीं लगा दिया, मैंने किसानों पे नहीं लगा दिया कि मैंने कहा कि कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है ये। गंगवा जी 16 मिनट 32 सेकंड से लगातार आपकी बातों को हम लोग सुनते हैं, सवाल तो पूरा करते हैं कम से कम। जी, आपने कहा कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेसी लोग आगे हैं, अकाली आपका हिस्सा था, वो भी लोग इसमें शामिल हैं। वो कल शाम को पूछे, उससे पहले लाखों की संख्या में यहाँ किसान सड़कों पे है। कांग्रेसी है तो क्या कांग्रेस का इतना बड़ा कद बढ़ गया है कि वो सारे के सारे जरूर हैं?
और कांग्रेसी नहीं है, तो आप लोगों ने बड़ा ट्रैक्टर पे अपने समर्थक किसानों को बिठा बिठा करके तेल फूका है, समझाने में नाकामयाब रही। जब अब की उनके ऊपर पानी का लाठी डंडे आंसू गैस वो तमाम चीज़ें कमी कहाँ थी? देखिए, मैंने जैसे कहा, जो जिस आप आंसू गैस की बात कर रहे हैं, जो पंजाब की तरफ से जो लोग आए उन्हीं की बात करें, उन्हीं की बात करें। जब बॉर्डर सील कर दिए, आधा घंटा पहले बादरगढ़ में बड़ा अच्छा तरीके से किसानों का स्वागत हुआ है। आज के आधा घंटा पहले मैं जब कह रहा हूं कि अगर वो जो भी बात आप कह रहे हैं और दिल्ली के अंदर एंट्री कर रहे होंगे, हो गया होगा, मान ली बात बादरगढ़ के पास बॉर्डर है और हो सकता है कि दिल्ली की पुलिस ने रोका होगा वहाँ पे, हरियाणा पुलिस ने भी रोका होगा। लैंड ऑर्डर की व्यवस्था करना स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, कहीं अगर कोई दिक्कत और परेशानी है तो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये जो किसान जो पंजाब की तरफ से जो आया है, जहाँ से एंट्री की है, तो आए तो पंजाब से है ना, वो हरियाणा के किसान भी गए होंगे। मैंने कहा भी कुछ तो कांग्रेस के लोग हैं, बाकी जो उन्होंने जो भ्रमित किया है, या तो बहकाना तो आसान है, उनको भ्रमित करने का प्रयास किया, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सत्ता में आते ही बहकाना कैसे हो जाता है सर? विपक्ष में आप थे, बड़ी अच्छी बातें आपके मुंह से निकला, कितना बदलाव कहाँ है? हम तो कह रहे हैं, हम तो एक अगली बात भी आप सुन लीजिए, आप रिकॉर्ड देख लीजिए। आज तो आप अपने नेट पे और पे सारी चीज़ें हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब कितनी खरीद हुई, जो ये कह रहे हैं, तब क्या भाव था, आज क्या भाव, आप क्या दोगे, समय के साथ बढ़ गया, अच्छी बात है, हमने भी बढ़ा दिया। लेकिन जो खरीद का रिकॉर्ड है वो तो है। क्या उस टाइम पे बाजरा, मूंगफली, मूंग, ये तमाम चीज़ें सारी खरीदी जाती थी? आज हम जब अब खरीद कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर इस टाइप से जो दूसरी पार्टी के विपक्ष के लोग केवल अपनी राजनीति करने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बकाने का काम नहीं, तो क्या आप बताइए? लंबा डिस्कशन हो जाएगा सर। वर्तमान हालात पर बोलने की बजाय लगातार आप लोग पूर्व की जो पार्टियां रही हैं, सरकार रही हैं, उनसे ही कंपैरिजन क्यों करते हैं? आज हालात और उस समय के हालात बराबर थे क्या? क्यों हालात कौन से चेंज, आप ये बताइए। हमने कोई एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही हो, पहले से ज्यादा नहीं हो, तुम तो ये तो कह रहे हैं। गंगवा जी, आज किसान को डर है कि उसकी जमीनें सरकार छीनने का काम करेगी 3 कानूनों के माध्यम से। उन्होंने एक ही चीज मांगी है, या तो कानूनों को रद्द कर दिया जाए, या एमएसपी जो आप बार बार कह रहे प्रधानमंत्री, आपने जो उसका भी कानून, आप यूं बताइए कि आपने 1 मिनट में कह दिया कि इस अध्यादेशों से जमीनें छीने जाने लग रही है। आप केवल मतलब जो विपक्षी लोग हैं उनकी बात पकड़ के कह रहे हैं। मेरा आप लोगों से भी निवेदन है, आप उन अध्यादेशों को पढ़िए, वो कॉपी में उपलब्ध करवा दूंगा आपको, तो अगर है तो अच्छी बात है, आप उनको पढ़िए और उस कानून के अंदर आप मुझे बताइए, उस पर आप सवाल करिए कि इसके अंदर ये किसान का नुकसान है। नुकसान ये है, लंबा हो जाएगा, फिर वही बात है। नुकसान ये है कि उन तमाम कानूनों के आधार पर आपने बिहार में एक फार्मूला बनाया। आज बिहार में 5-7-10 एकड़ का किसान है, वो आपके 70 से 90 रुपए में मजदूरी कर रहा है। ऐसे हालात हरियाणा में नहीं होंगे क्या? ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि वहाँ की जमीन है उपजाऊ नहीं। आप मैंने ये कहा कि कौन सी उस आप जो बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं पत्रकार महोदय, मैं यूं कह रहा हूं भी कौन सी ऐसी लाइन है जिससे किसानों की जमीन का नुकसान हो जाएगा? सबसे पहले मैं उसका विरोध करूंगा, क्योंकि मैं किसान हूं, मेरी भी जमीन है। लेकिन आप बिना ही मतलब के, बिना ही कोई सिर पैर की बात हो वो करें तो उसका कोई आधार नहीं। किस आधार पे आप करें? एक उस जो कानून है उसकी एक लाइन पढ़ के मुझे बता दीजिए कि इस लाइन से किसानों का नुकसान होगा। आप केवल और केवल जो विपक्ष के लोग बोल रहे हैं वही बात रिपीट करके कह रहे हैं, तो उसका तो कोई जवाब हो नहीं सकता। इसमें सिर्फ एक बात है कि एमएसपी ही सरकार का कानून है, एमएसपी देना, और सरकार देती है। कहीं भी कोई भी कानून आज तक एमएसपी का नहीं बना है। ये एक जो ट्रेंड है जो सरकार दे रही है वो चल रहा है, ये यूं ही चलता रहेगा। कहीं कौन से कानून में आप लिखा हुआ है? कानून की नहीं बात है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो पहले से सुविधाएं मिल रही थी और उसको इस सरकार ने इस कानून के अंदर हटाने का काम किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सुविधाएं चल रही थी उस सुविधा के साथ और सुविधा देने का काम इस सरकार ने किया है। उदाहरण आपको तो मैं मेरे हल्के का उदाहरण आपको दे देता हूं। कैमरी गांव है बिल्कुल साथ, आप सारे अच्छी तरीके से जानते हैं। पिछली बार जब सरसों की खरीद हुई थी, 5 किसानों ने एफपीओ बना करके, और वहाँ जो वृद्ध आश्रम है उसके अंदर हमने परचेज सेंटर शुरू करवाया था। और इस बार हालांकि मेरे को कोरोना हो गया था, फिर भी वो चंडीगढ़ मेरे पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि हमारा बाजरी का और सेंटर शुरू कराइए। 10 किसानों ने वहाँ पे अपना एफपीओ बना करके सरकारी एजेंसी जो खरीद करती है उनको दिया। उनको घर बैठे बिठाए, जो उनको जो कमीशन मिलना चाहिए वो उनको मिला है। 8,000
जो क्विंटल उन्होंने खरीद की, 2 अलग अलग उन्होंने बना करके जो अड़ोस पड़ोस के गांव से है उन्होंने खरीद, उनको ये पैसा मिला किसानों को। भाई किसानों को ये फ़ायदा हो जाए तो नुकसान क्या है? अच्छी बात है, किसान भी अपना काम कर लेंगे। जो 5 किसान आदमी मिल करके जो सरकारी एजेंसी को उन्होंने देने का काम किया है, कभी भी उन्होंने एक तो 1.5 किले का ही जमींदार है केवल वो अनिल गोदारा है हमारे वहाँ, एक श्यामिया का लड़का है बलबीर है, एक हमारा वो सहारणों में है, वो तमाम उन्होंने मिल करके और उन्होंने वो अपना बना करके अभी उन्होंने बाजरा का भी हमने परचेज सेंटर मैंने कह करके, क्योंकि अलग अलग परचेज सेंटर बनाए थे कि इकट्ठी भीड़ ना हो इस कोरोना टाइम के अंदर मंडी के अंदर, उन्होंने अपना खरीद करने का काम किया। तो किसानों को अगर इसका लाभ मिल गया और उन्हीं किसानों को अगर यूं लगेगा कहीं कि ये यहाँ से जो हम सामान खरीद रहे हैं वो किसी दूसरे स्टेट के अंदर जा करके हमें 50 रुपये क्विंटल, 100 रुपये क्विंटल अगर एक्स्ट्रा मिल सकता है तो अपना ले जा सकते हैं वो। तो इसके अंदर तो एक ऑप्शन और मिली है उनको। नुकसान कौन सा हुआ? मुझे एक लाइन आप बता दीजिए, आप सारे पत्रकार साथी हैं, आपकी बात दूर तक जाती है, आप मुझे एक लाइन उस बिल में पढ़ के बता दीजिए कि गंगवा जी ये लाइन किसानों को नुकसान है। सर एमएसपी के अलावा किसानों को एक जो नुकसान की बात आप कर रहे हैं कि क्या नुकसान है, तो किसानों को एक शंका ये है कि जो आड़ती सिस्टम खत्म अगर हो जाएगा तो एक सामाजिक सिस्टम चला हुआ था कि फसल की पैसा आने से पहले आड़ती से वो पैसा उधार लेके अपना काम चलाते थे, तो वो वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, उसके लिए आप देखिए आड़ती का जहाँ तक बात है, जो सरकारी एजेंसीज जो खरीदती है वो आड़ती के माध्यम से ही खरीदेगी, मंडियों के अंदर एजेंसी चलेगी, लेकिन केवल आड़ती के लिए केवल इसी मंडी में बेचने के लिए किसान को 2 पैसे कहीं फालतू और मिलते हो तो वहाँ बेच कर भी आड़ती के पैसे दे देगा, उसमें तो कोई उसकी तो ऑप्शन तो ये तो होनी चाहिए अपनी ज़मीन की। अब हमें हमेशा एक बात ये रही है कि किसान की बोली केवल दूसरा लगाता है, इससे एक ओपन मार्केट में ले जाने के लिए कहीं और 2 पैसे फालतू मिलते हैं, उसके लिए सरकार ने ये सुविधा देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का ये वायदा है कि 2022 तक किसान की आय को डबल करने का काम करेंगे, उसी दिशा में ये कदम है और इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि किसानों को और ज़्यादा सुविधाएं देंगे, उनकी इनकम बढ़ाने का काम करेंगे। सर हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी जो है काफी ज्यादा लोग रेस्ट्रिक्ट कर दिए हैं प्रोग्राम्स में, 50 या 100 लोग होने चाहिए, तो आपको 200 लोगों की अनुमति मिल गई क्या प्रोग्राम के? ओपन में अब जो मैं बताता हूँ, ओपन में 100 है, ओपन में 200 है और जो इंडोर के अंदर जो 900 लोग है, ये इसकी 50 और 100 है क्योंकि हम नियमों के मुताबिक ही करेंगे, जो भी होगा वो जो बगैर नियमों के उसकी कोई भी वो हम वायलेशन नहीं करेंगे। डिजिटल तरीके से ही करना है तो वो चंडीगढ़ से हो जाता है सर, यहाँ जो सरकारी खर्च करने की आवश्यकता क्या पड़ी, जो बैठना ही 50 और 100 लोगों। ये किसने कह दिया सरकारी खर्चा है? समाज हम अपना अभिनंदन कर रहे हैं सरकारी तो फिर भी लगेगा सर, खर्चा तो सरकार पे पड़ेगा। क्यों पड़ेगा सरकार पे खर्चा? किस बात का पड़ेगा? प्रशासनिक अमला यूज नहीं करेंगे, नहीं पड़ेगा ना, नहीं यूज करेंगे हम अपने तरीके से उसको अरे भाई हम अपने तरीके से करेंगे, हम अपना वो कर रहे हैं, आप ये क्यों सलाह दे रहे हो कि वहाँ हम कर लें? वो तो जो अभिनंदन जो कर रहा है उसकी मर्जी है कि वो कहाँ, वो हिसार में भी कर सकता है, सिरसा में भी कर सकता है, गुड़गांव में भी कर सकता है, चंडीगढ़ कर सकता है, ये कोई बात नहीं। सलाह नहीं सवाल, मैं तो बता रहा हूँ ना, नहीं मैं बता रहा हूँ, तो हमारा ये तय है कि हम यहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आएंगे यहाँ पे और कुछ लोगों तक ये डायरेक्ट जो है उसके सामने बैठेंगे, बाकी जो है ऑनलाइन भी देखेंगे। ऑनलाइन की सुविधा सबके पास नहीं होती, जिनके पास नहीं हो यहाँ करके देख लेंगे 20,000 लोग, अच्छी बात है। आज एक बात भी रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की, उसको लेकर आप है जी, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की प्रधानमंत्री जी ने, आप अच्छी बात है। अगर कोई इनको इस टाइप का लेकर के आएंगे तो अच्छी बात है, ताकि इकट्ठे चुनाव हो जाएं, अलग अलग होने की बजाय अलग अलग टाइम पे होने से, जहाँ अलग अलग टाइम पे आचार संहिताएं लगती हैं, अलग अलग खर्च भी होता है, इससे लोगों का समय और खर्च बचेगा। में लंबा जन आंदोलन चला था, तो उसका रिजल्ट आज क्या है? पानी पहुंचने लग गया। इस बात का बेनीवाल साहब हम प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर जो सिवानी फीडर है इसको ला करके कम से कम 4 महीने, तो इसमें एक दो मीटिंग हो गई, लेकिन क्योंकि इस साल में ज़्यादा ये लंबे टाइम तक कोरोना चला है तो इससे माननीय सीएम साहब से भी इसके बारे में भी मीटिंग होगी और मीटिंग करने के बाद भी हम प्रयास करेंगे कि ये आए और कुछ हम जो सुंदर ब्रांच है उसका पानी बढ़ा करके यहाँ के किसानों को ज़्यादा पानी है जी।
इसको ज़्यादा रोकने का था, इसका पॉइंट डाइवर्ट हुआ था और हुआ था इस तरह। नहीं डाइवर्ट तो नहीं हुआ, लेकिन उधर से हम करेंगे कोशिश से कि अगर ये जो पेटवाड़ से ये जो बन जाती है तो रेनी सीजन के अंदर 4 महीने हमारा अच्छा पानी आ जाएगा, तो 4 महीने तो ये सोल्यूशन हो जाएगा। और कुछ पानी अगर हमें सुंदर ब्रांच से मिल जाएगा तो उसका भी हमें फिलहाल हालत वही है जो पहले थी। अभी तक तो जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। एक बार आपने वो क्लास 1 और 2 की बात की थी आरक्षण की, अभी भी जिस तरह से पिछले कुछ टाइम से निजीकरण का प्रथा बढ़ रहा है, तो उसमें आरक्षण कहाँ तक बचेगा, कहाँ किसको लाभ मिलेगा निजीकरण होगा, तो उसका कोई देखिए दुष्प्रभाव इस नौकरियों में? नहीं, निजीकरण कौन सी उसकी कह रहे हो आप निजीकरण का? कई डिपार्टमेंटों में क्या भर्तियां जो खाली पद हो रहे हैं उनके हिसाब से भर्तियां बनी हो रही हैं। खाली पद समय बात नहीं है कि वो निजी आरक्षण के हिसाब से लगाए। पार्ट 2 और पार्ट 1 को जो उसको बोलते हैं उसके अंदर भी व्यवस्था इसकी है कि जो वर्ग वाइज जो उसके अंदर लिए जाए, चाहे अगर जो कोई कच्चे हैं तो भी उसमें वर्ग वाइज लिए जाएं, और जब पक्की भर्ती होगी तो पक्की भर्ती के अंदर भी उनको जो एक जो सिस्टम बना हुआ नहीं इसके अंदर भी पीछे जब मैं विधायक था तब मैंने विधानसभा में ये मामला उठाया था कि जब इस टाइप की भर्ती है जो सरकारी पैसा है उनके पास जा रहा है तो उसके अंदर भी होना चाहिए, तो उसके अंदर भी व्यवस्था कर दी गई है। सर एक सवाल जी सर। बिहार चुनाव में जी भाजपा ने ये बोला किसानों को कि सरकार ने ओपन मार्केट कर दी है, अब आप अपनी फसलें पंजाब और हरियाणा के तरह ऊंचे रेट पे बेच पाएंगे। वहाँ ये उनको बोला जाता है हरियाणा और पंजाब के किसानों को ये नहीं बताया जाता कि आप अपनी फसल कहाँ बेच पाओगे ऊंचे रेटों पे। दूसरा जो आप कह रहे हो ओपन मार्केट खोल दिया है, अखबारों में भी खबरें छपती है कि हिमाचल में जो किसान सेब पैदा करते हैं वो आज कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट के चंगुल में फंस गए हैं बुरे तरीके से, और उनको भाव मिल ही नहीं पा रहा है। किसान ये कह रहे हैं कि हमारे को 2 से 3 से लेके 5 रुपए किलो सेब खरीद रही है कंपनियां, और यहाँ मिल रहा है 50 रुपए किलो, ना उसका कोई सरकार जवाब देती है। पिछले 4 महीने में इतनी बड़ी पार्टी है, इतने राज्यों में इनकी मेजोरिटी है, सबसे बड़ा इनके पास वो जनता जनमत है, क्या कमी आ रही है कि आप किसानों से आज तक बात नहीं कर पाए और या उनको समझा नहीं पाए? किसानों से बात करने के लिए हमेशा गवर्नमेंट के दरवाजे खुले हैं। अब भी किसानों को निमंत्रण दिया है कि आइए आप बातचीत करिए, बातचीत के ज़रिए आप कोई भी मसला है तो आप रखने का काम करें और उसको सुलझाएंगे। दूसरी बात ये आपने कहा कि पंजाब और हरियाणा की तरह ऊंचे रेटों पे बेच सकते हैं, तो पंजाब तो क्योंकि अभी पिछले दिनों उन्होंने इसी मामले को लेकर के जो ये कह रहे हैं कि हम किसानों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों का अहित ही करने का काम उन लोगों ने किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। जो उन्होंने रेलें तक रोक दी जिससे यूरिया नहीं पहुंची और जो दूसरी जो सुविधाएं हैं उन तक नहीं पहुंची, और खरीद भी उनकी ठीक तरीके से नहीं हो पा रही। लेकिन अगर हरियाणा की बात मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा उनसे दामों पर इसलिए है कि स्टेट गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट तो जो पैसा दे रही हो तो है ही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी बाकी जो अलग अलग जिन्स हैं उनको खरीदने का काम कर रही है, जिससे किसानों का उसका लाभ मिल रहा है। उदाहरण आपके सामने है, अभी भी बाजरा आज 1400 रुपये वैसे ओपन मंडी में राजस्थान में आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे 2150 में सरकार उसको खरीदने का काम कर रही है। तो ठीक कह रहे हैं कि हरियाणा की तरह ओपन ऊंचे रेट मिलेंगे तो अच्छी बात है। सर जहाँ तक पंजाब की बात करें तो वहाँ विरोध सबसे ज्यादा है। आप कह रहे हो कि वो उनको विरोध केवल और केवल राजनीति है ना साहब, मैं वही तो कह रहा हूँ। मैं एक सवाल है, केंद्र सरकार ने पंजाब के 18,000 करोड़ रुपए रोक दिए इस वजह से कि वो उनको दान का पैसा देना था कि सरकार को। वो कितनी बार सरकार को लिख चुके हैं सेंटर सरकार को कि हमें किसानों का पैसा देना, वो आज तक रिलीज नहीं किया सेंटर सरकार ने। वहाँ की सरकार कह रही है कि हमारे साथ इसलिए अन्याय हो रहा है कि यहाँ पे गैर भाजपा शासित सरकार है। देखिए मतलब पूरा सवाल ये है कि मतलब इतने टाइम में केंद्र सरकार किसानों से बात क्यों नहीं कर रही है? पीछे 27 संगठनों को बुलाया गया, वहां सेंटर सरकार के मंत्री बात करने अभी भी 3 तारीख को बुलाया गया है कि आप आइए बातचीत करिए, आप मीडिएटर बन के करवा दें बात, क्या दिक्कत है? नहीं आते ना जी, फिर वो अधिकारी आ गए। अधिकारी नहीं आएंगे, मंत्री आएंगे, मंत्री आकर के बात करेंगे। ओपन क्या रखा है, आपके प्रेस में भी आई है। आप गाँव में तो जनता से जुड़े आदमी ज़्यादा अच्छा लगे। बिल्कुल यार, साहब बहुत धन्यवाद।